हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिसीज़ एंड दियर ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट डिसीजेस देखेंगे और साथ में उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है वो देखेंगे। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चाहे जो एग्ज़ाम आप लोग दे लीजिए, जीपैट हो गया, डीआई हो गया, फार्मासिस्ट आपका, इवन आपके सेमेस्टर्स एग्जाम में भी ये क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। ये श्योर है कि आपको कोई भी डिसीज़ दे देगी जाएगी और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसकी आप ड्रग ऑफ चॉइस बताइए, मतलब इस डिसीज़ के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है। अब देखो, डिसीज़ के लिए कई सारी ड्रग्स दी जा सकती हैं, मतलब एक डिसीज़ के लिए कई सारी ड्रग्स होती हैं, बट एक ड्रग ऐसी होती है जो सबसे पहले प्रेफर की जाती है। ठीक, मतलब बेस्ट ड्रग उसके लिए होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजेज एंड उनकी ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यार तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और साथ में वीडियो को लाइक कर दो। ठीक, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो बात करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फीवर सबसे कॉमन जो होता है उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? पैरासीटामोल। ये सबने खाई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं? एड्रेनालिन देते हैं। ठीक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, उसके लिए जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मॉर्फिन सल्फेट। अगर इपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में इपिलेप्सी होती है तो उसके लिए जो ड्रग है वो ऑफ चॉइस है वो क्या है? लेमोट्रीजिन। ठीक, लेमोट्रीजिन उसके लिए दी जाती है। फिर अगर हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है डायोक्सिन। ठीक है, टाइफाइड के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है क्या? सेफ्ट्रायोक्सोन। ठीक, सेफ्ट्रायोक्सोन टाइफाइड के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक, इक्लैम्पसिया के लिए हमारी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ठीक, अगर हमारा क्या है? गेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से जो हो, तो उसके लिए क्या ड्रग ऑफ चॉइस है? मिथाइल डोपा। फिर क्या है? इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ICPA। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं वो क्या देते हैं? मैनिटॉल 20%। ठीक, मलेरिया इन प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया है तो उसके लिए क्या है? क्लोरोक्विन है। ठीक है, उसके बाद है ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है टेमोक्सिफेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ अभी जो ड्रग्स मैं बता रहा हूँ इसमें क्या है कि एक डिसीज़ के लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस, बट कुछ ऐसी भी ड्रग्स हैं जो मतलब कई सारी डिसीजेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। तो लास्ट में मैं उनको भी बताऊंगा, उनको कंप्लीट ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक, तो उसको वीडियो मिस ना करना फटाफट से। और इसके साथ मैं एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं कि चैनल पे फार्माकोलॉजी ट्रिक सीरीज चालू है अपनी, जिसमें पूरे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ट्रिक के साथ कवर करा रहे हैं। तो उसकी लिंक मैं डाल दूंगा लास्ट में, एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, और साथ में फार्माकोग्नोसी के भी केमिकल टेस्ट की ट्रिक सीरीज है, तो उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना चैनल पे जाके। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्या है? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की प्रोफाइलेक्सिस करनी हो तो उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या यूज होती है? एस्पिरिन होती है। फिर अगर हम बात करें किसमें? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मेथोट्रेक्सेट। एक्यूट गाउट के लिए हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं क्या? इंडोमेथासिन। फिर है हमारे पास क्या है? ये देखो, गैस्ट्राइटिस हो गई, गर्ड हो गया, और जॉलिंजन इलिसन सिंड्रोम, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? ओमेप्राजोल। ठीक, अब कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, मतलब कीमोथेरेपी के कारण जो वॉमिटिंग आती है उसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? ऑन्डेनसेट्रॉन। देखो ये जो सेट्रॉन वर्ड होता है ना, ये हमारा क्या है? इससे अगर है तो आप लोग समझ लीजिए कि वो हमारी वोमिटिंग के लिए मेनली यूज़ की जाती है। ठीक, कॉलरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। फिर बेड वेटिंग ना, बेड वेटिंग जो है इंड्यूसिस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? इमिप्रामिन है। ठीक, मैनिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? लिथियम प्लस बेंजोडाइजेपिन। फिर फोबिया, डिप्रेशन, OCD, एनोरेक्सिया नर्वोसा और ब्लूमिया नर्वोसा, इन सब के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो एक ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या? फ्लूऑक्सेटिन। ठीक, प्लेग के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब हर्पीज वायरस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? एसाइक्लोवीर। और हेपेटाइटिस बी के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है? वो है इंटेकावीर। ठीक है, तो ये थी कुछ और। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और देखेंगे। अब देखो, स्वाइन फ्लू के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है? ओसेल्टामावीर। ठीक, ओसेल्टामावीर। अब देखो, ये सारी जरूरी नहीं कि आप सारी याद करो, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें से हैं, जो कॉमन पूछी जाती हैं, आप लोग उसको जरूर याद कर लेना। ठीक, क्योंकि देखो इसमें जो है, इस टेबल में ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें जो मेनली डिसीजेज हैं वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। तो इस टेबल को आप लोग कंप्लीट याद कर लेना, बाकी उसमें से कुछ बाकी टेबल से स्किप हो जाए तो ठीक है, बट इसको कंप्लीट याद रखना। ठीक, तो देखो अगर सीवियर माइग्रेन है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सुमाट्रिप्टन यूज़ करते हैं। और अगर माइग्रेन की अगर हमें प्रोफाइलेक्सिस करनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोप्रानोलॉल। देखो ये दोनों कंफ्यूजिंग है तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर हमें माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस करनी है तो हम प्रोप्रानोल यूज़ करेंगे, और अगर हमारा सीवियर माइग्रेन का ट्रीटमेंट करना है तो हम सुमाट्रिप्टन यूज़ करेंगे। ठीक, फिर अगर हम काला आजार के ट्रीटमेंट के लिए देखेंगे तो एम्फोटेरेसिन बी यूज़ करते हैं। फिर अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फाइसोस्टिगमिन यूज़ करते हैं। मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम यूज़ करते हैं पाइडोस्टिगमिन। अब देखो सेम ये भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है कि मैस्थीनिया ग्रेविस के लिए हम पाइडोस्टिगमिन यूज़ करते हैं, बट मैस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम इड्रोफोनियम यूज़ करते हैं। ठीक, एट्रोपिन बेलाडोना पॉइजनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? फाइसोस्टिगमिन। ठीक, तो पाइडोस्टिगमिन और ये फाइसोस्टिगमिन, तो फाइसोस्टिगमिन हमारा एट्रोपिन बेलाडोना पॉइजनिंग में भी और साथ में अल्जाइमर में भी यूज़ होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। फिर हम बात करें एब्सन सीजर के लिए तो वेलप्रोइड यूज़ करते हैं। अब वो चीज़ रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो इसको आप लोग स्टार बना के नोट कर लेना। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फेंटोलामिन यूज़ करते हैं। फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिल्डेनाफिल। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली स्लाइड पे। देखो डिप्थीरिया के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं एरिथ्रोमाइसिन।
एक्यूट गाउट के लिए हम इंडोमेथासिन यूज़ करते हैं और क्रोनिक गाउट के लिए हम यूज़ करते हैं क्या, एलोप्यूरिनॉल। ठीक, तो एक्यूट और क्रोनिक गाउट का दोनों यहाँ पे आ गया, एक्यूट के लिए इंडोमेथासिन और क्रोनिक गाउट के लिए एलोप्यूरिनॉल। ठीक, विल्सन डिसीज के लिए हम यूज़ करते हैं जिंक और लास्ट में हमारा फोटो सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं क्या, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ठीक, तो ये जो अभी तक हमने देखा इसमें हमने ये देखा मेनली कि एक डिसीज उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, अब कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कई सारी डिसीजेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा एक बार ट्रिक्स के साथ देख लेते हैं, तो उसको याद कर लेना, आप अच्छे से नोट आउट कर लेना। ठीक, चलो तो देखो सबसे पहले देखें अगर हम नॉर इपिनेफ्रिन की बात करेंगे। ठीक, तो नॉर इपिनेफ्रिन किसके लिए, 3 तरीके के शॉक के लिए, हमारा कार्डियोजेनिक शॉक हो गया या सेप्टिक शॉक हो गया या वैसोडाइलेटरी शॉक हो गया। तो शॉक से मतलब तीनों तरह के शॉक के लिए अगर शॉक आ जाए तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, नॉर इपिनेफ्रिन ड्रग यूज़ करेंगे। ठीक, अब हम अगली जो ड्रग है वो है पेनिसिलिन जी। तो देखो पेनिसिलिन जी के लिए कई सारी हैं, तो इसका सिंपल से ट्रिक क्या है, ब्लास्ट माई पेनिसिलिन जी, लास्ट में पेनिसिलिन जी से हो जाएगा और साथ में ब्लास्ट माई पेनिसिलिन जी। तो ब्लास्ट से हमारा क्या हो गया, बैसिलस हो गया, फिर लेप्टोस्पाइरा हो गया, फिर हमारा एक्टिनोमाइसिस हो गया, स्टेप्टोकोकस हो गया, फिर अगर अपना ट्रेपानेमा हो गया और मेनिंजोकोकस हो गया, और साथ में ये हमारा क्या पेस्चुरेला हो गया और गैस गैंग्रीन। तो इन सब के लिए हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, पेनिसिलिन जी है। तो ब्लास्ट माई पेनिसिलिन जी, आप सिंपल से ट्रिक से इसको याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेनिसिलिन जी का। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखो क्या है कि डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक, डॉक्सीसाइक्लिन जो ड्रग है इसके लिए भी कई डिसीजेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो उसको आप लोग याद कर लिए कहाँ से, माई पिंक आरबीसी। आरबीसी क्या होता है, रेड कलर का होता है, बट यहाँ पे आरबीसी क्या हो गया, पिंक हो गया, पिंक ज़्यादा पसंद होता है ना लोगों को। तो माई पिंक आरबीसी, माई से हो गया माइकोप्लाज्मा होमिनिस और पिंक से हो गया प्लेग की प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्लेग के लिए अभी ऊपर हमने दूसरी डिसीज ड्रग्स पढ़ी थी बट वो ट्रीटमेंट का था, यहाँ पे क्या प्रोफाइलेक्सिस है, तो प्रोफाइलेक्सिस और ट्रीटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर रिकेट्सिया और साथ में ब्रूशेला, बोरेलिया इनके लिए, और लास्ट में कॉलरा, इन सब के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अपनी कौन सी है, डॉक्सीसाइक्लिन। ठीक है, ये देखो पिंक आरबीसी बनी हुई है। ठीक, चलो तो ये थी ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिसीजेस और उसकी ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर इसका आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ, तो हम कुछ और डिसीजेस लेके आएंगे, या कुछ और अगर आपको याद हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर लो। और जाते जाते सबसे पहले टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, तो डेली यहाँ पे 10 क्वेश्चन के ऊपर आपको डेली मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। कुछ सबसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, उसको चेकआउट कर लो। आप इंस्टा पे हमें फॉलो कर लो, हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए, और यूट्यूब चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पर वीडियोज़ तो आते ही आते हैं, साथ में इसके कम्युनिटी पेज पर भी डेली क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ से भी इसको चेकआउट कर लो, क्वेश्चंस वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिर वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में बताओ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।